शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। हम मुरली पढ़ रहे थे अपना 20 दिसंबर 1969 की मुरली थी, जिसमें नेक्स्ट पॉइंट है। पहला पॉइंट देखते हैं। इसमें बाबा ने कहा है फाइनल पेपर के बारे में कि फाइनल पेपर क्या है वो बता दिया है। अंतमति सो गति, ये फाइनल पेपर भी बाबा ने अनाउंस कर दिया है। और अंत में जो तुम्हारी मति मतलब क्या, मत, बुद्धि, किस मत पर हो तुम, वैसी ही तुम्हारी गति होगी। और अंत में सहज रीति से शरीर के भान से भी मुक्त होना है। ये पास विद ऑनर की निशानी है। ये चीज़ हमने लास्ट मुरली के अंदर भी देखा था। बाबा ने कहा कि ये तब हो सकेगा जब चोला टाइट नहीं होगा। नाउ पॉइंट टू बी अंडरलाइन, टाइटनेस का अर्थ है कोई से लगाव। अगर किसी से भी लगाव है तो इसका मतलब है तुम्हारा चोला लूज नहीं है, टाइट है। और आगे, इसलिए यही सिर्फ एक बात चेक करो, ऐसा लूज चोला हुआ है जो 1 सेकंड में इस चोले को छोड़ सके इस देह से। अगर कहाँ भी अटका हुआ होगा तो निकलने में अटक होगी। और इसी को अवेयर रेडी कहा जाता है। देखो, ढीले ढाले कपड़े पहने हैं वो फटाक से उतार देगा अपने कपड़े, और जिसके कपड़े टाइट होंगे तो उसको निकालने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। सेम बाबा इस देह के भान को कह रहे हैं, या इस शरीर को कह रहे हैं कि आत्मा इस शरीर से कब निकल पाएगी, जब इससे लूज है, जब किसी चीज़ में वो अटकी नहीं है, किसी भी चीज़ में वो टाइटनेस नहीं है। और वही एवर रेडी हो सकता है, उसको तो टाइम लग जाएगा। जो अपने किसी भी लगाव में, झुकाव में है, तो इसका मतलब टाइट है चोला, यानी तुमने इस देह को अभी भी जकड़ा हुआ है। आत्मा जो है पूरी तरह फ्री नहीं है, निकल नहीं पाएगी। और बाबा ने यही अंडरलाइन कराया, बहुत समय से न्यारापन नहीं होगा तो यही शरीर का प्यार पश्चाताप में लाएगा। इसलिए इससे भी प्यारा नहीं बनना है कि तुम शरीर से ही कईयों को इतना, सबको प्यार है। देखो, अपनी देह से प्यार है सबको, हर किसी को मरने से डर लगता है, सब जीना चाहते हैं। तो ये क्या है ना, आत्मा को एक ये लगा लो कि छोटा सा कीड़ा भी होगा, अगर उसको मारने की कोशिश की जाए या कुछ भी ऐसा हो तो वो भी बचने के लिए भागता है। तो ये देह तो सबको प्यारी है, चाहे कोई जीव है, जंतु है, जानवर है, इंसान है, हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। अगर कुछ भी ऐसा ये नहीं रहा ठीक है हमारा तो मुक्ति हो रही है या हम तो मर जाएं कोई बात नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो ये है कि इससे भी प्यारा नहीं बनना है, क्योंकि फिर वो न्यारापन नहीं होगा, और ये नहीं होगा तो ये जो प्यार है ना, ये पश्चाताप में लेकर आएगा। सिर्फ एक ऐसा प्यार है जो तुम्हें खुशी में, या यूं कहो कि हमेशा ही तुम्हें एक उड़ने का मौका, एक सुकून में, एक चैन में रहने का मौका देगा ना, वो प्यार तो सिर्फ एक ही है, भगवान। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, शिव भगवान वाच। पीछे ऐसे ऐसे अनोखे मृत्यु बच्चों के होने हैं जो सन शोज फादर करेंगे। सभी का एक जैसा नहीं होगा। कई ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हों का ड्रामा के अंदर इस मृत्यु के अनोखे पार्ट का गायन सन शोज फादर करेगा। तो कितना गहरा राज बाबा बता रहे हैं एक तरह से, कि जो कई लोग, कई ब्राह्मण आत्माएं, वो इतनी बाबा के जो विशेष आत्माएं, जो बच्चे हैं, उनका जीवन तो उन्होंने जो है दिया ही है, उनका जीवन तो एक एग्जाम्पल है ही, साथ साथ उनकी मृत्यु तक ऐसी होगी जो कि सेवा करेगी। और ऐसे एग्जाम्पल हमने देखे भी हैं, खुद देखिए आप। जब जानकी दादी ने देह को छोड़ा, उनकी आखिरी इच्छा ये थी, बाबा उनको क्या बोलता थे, रमता फ़कीर है ये, रमता जोगी, ये टाइटल देते थे बाबा किनको, जानकी दादी को। और जानकी दादी भी अब जैसे क्लास कराते थे तब ये बोलते थे कि जेब से खाली है फिर भी हम दुनिया के मालिक हैं, मतलब ऐसा वो कुछ बोलते थे। तो उनकी ये इच्छा थी मेरे ऊपर धन खर्च ना हो, बिल्कुल भी ना हो। हालांकि देखो, कुछ चीज़ों की हमें
जो है थोड़ी सी जो बोलते हैं ना डिग्निटी तो रखनी पड़ती है, उतना तो एटलीस्ट होता ही है। बट दादी की जो इच्छा थी कि ड्रामा के अंदर सीन ही ऐसे बन गए। कोविड का टाइम था जब जानकी दादी ने देह को छोड़ा, वो फ़कीर थी ना, तो सच में फ़कीर की तरह ही गई। उनके फिनरल में शामिल ही नहीं हो पाए। मुश्किल से कितने लोगों को परमिशन मिली थी उस टाइम पर कि जो जाके उनका अंतिम संस्कार करें। जब उन्होंने देह का त्याग किया तो उनकी तो ये विश पूरी कर दी। इस पूरे ड्रामा के खेल को उस तरह से बदलना पड़ गया कि उनकी विश को उस समय जो था ना, कि मतलब उनकी इच्छा थी कि मेरे ऊपर कोई धन ना लगे, कोई इतना मतलब उनको लगता था ये चीज़, हालांकि ये नहीं कहेंगे कि ये दिखावा या जो भी है, कि यज्ञ का एक भी पैसा इस तरह से खर्च ना हो मेरे ऊपर, कि भाई बहनें आ रहे हैं, सब लोग मिलने आ रहे हैं और इस तरह से पूरा, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, दादी हैं, उनकी जब देह छोड़ने का समाचार किसी को भी मिलेगा तो हर कोई दौड़ा जाएगा। जो मुख्य आत्माएं होंगी, जो इंचार्ज होंगी, सेंटर इंचार्ज होंगी, जो भी बड़ी बड़ी सोर्स हैं, महारथी कह लो, वो सब पहुँचेंगे, ठीक है, अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे। अब इतनी ऊंची आत्मा है, जाहिर सी बात है श्रद्धांजलि तो बनता है, लेकिन उतना भी उनके ऊपर खर्च नहीं हुआ लास्ट में भी। तो ये कितनी बड़ी सेवा कर गया। गुलजार दादी ने देह को छोड़ा जब हॉस्पिटल में थी, जितने भी डॉक्टर्स थे तो क्या थे, वो तो सेवा के निमित्त बनी वहाँ पर। जितने भी डॉक्टर्स थे उनको बाबा का परिचय देने के निमित्त, और उनके चेहरे से जो सेवा होती थी, बताओ दादी क्या बैठ के उनको ज्ञान सुना रही थी? नहीं ना, लेकिन उनके चेहरे से वो सेवा हो रही थी। वो बाबा बोलता है कि चेहरे से, चलन से, कि ये तो अगर हमारे बैठे भी हैं ना, कि खाली कुछ भी नहीं, बस इनकी छत्र छाया है। यही होता है सन शोज फादर, कि अब दुनियावी तरीके से तुम्हारी ज़िंदगी नहीं शो होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं जैसे दुनिया में दहाड़े मार मार के रोते हैं, या कोई बहुत बड़ा शोक मना रहे हैं, दुख मना रहे हैं, हाँ जी कोई चला गया। हम उन रीति रस्मों से तो आ चुके हैं। कितनी बार बाबा मुरली में कहता है कि इस पुरानी दुनिया के रीति रिवाज रस्म को छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए नहीं है। उनकी परवाह मत करो, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, समाज की बड़ी परवाह करते हैं। क्या करोगे इतनी परवाह करके? सब कुछ यहीं रह जाना है, और जिस तरह से रह जाना है कि मानो हम उन चीज़ों को भी अच्छे से ना जी पाए, ना कर पाए, तो फिर कहाँ का ज्ञान और कैसा ज्ञान। तो आज के लिए इतना ही। लास्ट पॉइंट्स जो बचते हैं हम नेक्स्ट मुरली में देखेंगे, उसके बाद ही मुरली कंप्लीट है। तो आज के लिए ओम शांति। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। और देखो, ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जिन्होंने लास्ट मुरली नहीं पढ़ी है 6 दिसंबर की, जो कि थोड़ी लंबी है, मुझे तो ऐसा ही लगा शायद बड़ी है, इसलिए कम लोगों ने देखा है, प्लीज़ जाकर उसको देखिए, उस मुरली को सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है। कल के लिए होमवर्क रखेंगे कि कल तो जो है पूरा दिन इस फीलिंग में रहना है कि हम चलते फिरते बाबा का शो कर रहे हैं। कल हमारा आज, ठीक है, तो आज पूरा दिन बाबा का शो कर रहे हैं, हम चलते फिरते म्यूज़ियम है, हमारे चेहरे और चलन से सेवा हो। और बाबा भी आ रहे हैं 15 नवंबर, तो सबको बाबा मिलन की भी बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू। ओम शांति।